हेलो दोस्तों, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आया है एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉप 50 ग्लोसरी वर्ड्स। ठीक है, टॉप 50 ग्लोसरी वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे समझ लीजिए कि टोटल 400-500 ग्लोसरी वर्ड्स एक तरफ और ये 50 एक तरफ। ठीक है, तो एंड तक क्लास को देखिएगा और इन 50 को तो बिल्कुल से याद करके जाइएगा, और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो भी मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो 50 है शब्द, इनको एकदम से मतलब फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ये आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का अर्थ क्या होता है? डेप्यूटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। एक इसका और दूसरा अर्थ होता है, एक इसको शिष्टमंडल भी कहते हैं। ठीक है, शिष्टमंडल। ध्यान रखना, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस अभी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ रटते जाओ बस इसको। ठीक है, चलिए दूसरा होता है अडोक। अडोक का क्या अर्थ होता है? एडोक का अर्थ होता है तदर्थ। ठीक है, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? देखिए, इससे मैं आपको एक प्रश्न और भी समझाऊंगा, ये हिंदी विषय में बहुत काम आएगा। सर्कुलर को हम लोग परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र एक कार्यालय पत्र का एक प्रकार है, और इसको आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे? परिपत्र को क्या बोलते हैं? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जब हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा सर्कुलेट करना। मतलब जब एक ही पत्र बहुत सारे विभागों में सर्कुलेट करना होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। तो उससे आप लोग याद रखिए, सर्कुलेट से याद रखिए सर्कुलर शब्द। ठीक है, तो परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखिए, प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड आप लोगों ने सुना होगा, जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा स्टार्टिंग में, तो इसे हम लोग बोलते हैं परिवीक्षा काल। क्या बोलते हैं इसको? परिवीक्षा काल बोलते हैं। अगला है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन करना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन करना। क्या होता है एंडोर्समेंट का मतलब? समर्थन करना। इसका एक और अर्थ होता है पृष्ठांकन करना भी होता है। क्या होता है? पृष्ठांकन करना। तो चलिए मुझे बताइए कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं क्या, या तीन अर्थ हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हो सकते हैं, एक ही शब्द के दो या तीन अर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है पृष्ठांकन करना, समर्थन करना। इसका एक अर्थ होता है भुगतान भी होता है। ठीक है, भुगतान भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोर्समेंट। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अगले दो शब्द देखिएगा, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। ठीक है, ऑनररी। ऑनररी का क्या अर्थ होता है? अवेतनिक। ऑनररी का अर्थ होता है अवेतनिक। मतलब अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको वेतन नहीं दिया जा रहा तो वो क्या है? अवेतनिक है। ठीक है, ऑनररी। दूसरा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का अर्थ होता है मानदेय। क्या होता है? मानदेय। मानदेय समझते हैं क्या आप लोग? मान लीजिए किसी काम के लिए जो आपको पेमेंट दिया जाता है ना, उसको हम लोग मानदेय बोलते हैं। ठीक है, ऑनरेरियम उसको बोलते हैं। ऑनररी क्या होती है? ऑनररी होती है अवेतनिक, और ऑनरेरियम क्या होता है? मानदेय होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा। मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आप लोग ना रेंडम शब्द पकड़िए। कौन सा पकड़िए? रेंडम शब्द पकड़िए। रेंडम में जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप लोग बहुत चलाते होंगे, मुझे भी पता है। ठीक है, तो देखिए, जब आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और जब आप लोग स्टार्टिंग में वीडियोस देखना, रील्स देखना स्टार्ट करते हैं, तो रेंडमली आपके सामने क्या आता है? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई किसी को ज्ञापन दे रहा है, कोई किसी को कुछ ज्ञापन दे रहा है। ठीक है, तो रेंडमली आपके सामने ऐसी रील्स आने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम को हम लोग ज्ञापन बोलते हैं। बहुत सारा चल रहा है आजकल तो। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए आजकल लोग इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग अपना फायदा निकालिए। आप लोग बस याद रखिए कि मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है? रेंडमली आप लोग जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें आ जाता है क्या? ज्ञापन वगैरह देना। तो मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। ठीक है, अगला देखिए, एमेडेंट। ठीक है, एमेडेंट। एमेडेंट नहीं है, अमेंडमेंट है। ठीक है, एमेडेंट अलग होता है, अमेंडमेंट अलग होता है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, देखिए गजट। गजट क्या होता है? गजट होता है राजपत्र। ठीक है, गजट क्या होता है? राजपत्र होता है। और गजटेड क्या होता है? राजपत्रित होता है। राजपत्रित होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि फलाना है वो गजटेड ऑफिसर है। ठीक है, तो वहां पे राजपत्रित अधिकारी है वो। ठीक है, गजट क्या होता है? गजट होता है राजपत्र होता है, और गजटेड क्या होता है? राजपत्रित होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, इसका क्या अर्थ होता है भाई? बताओ, कमेंट करो फटाफट से, इसका क्या अर्थ होता है? यहां से आप लोग इस शब्द में चेक शब्द को पकड़िए।
चेक शब्द को। चेक क्या होता है, पैसों के संबंधित होता है, तो ये क्या होता है, राजकोष होता है, राजकोष होता है। एरियर्स क्या होता है भाई, बताओ, एरियर्स क्या होता है, एरियर्स होता है बकाया, जो भी शेष है, जो भी बकाया है उसको हम लोग एरियर्स बोलते हैं। सारे ये प्रश्न जो हैं बहुत सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और अनगिनत बार आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स का क्या अर्थ होता है, डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों ने तो डॉक्यूमेंट्स ही बोला होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का अर्थ होता है दस्तावेज। और बहुत सरल सा टॉपिक है, उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी होता है विसंगति, विसंगति। बिल, बिल क्या होता है, बिल तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखिए आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो जो विधानसभा होती है उसमें क्या बिल पास होता है, ठीक है। बिल कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त तो धन वाले में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से विधेयक, तो बिल का अर्थ क्या होता है, विधेयक, ठीक है। बिल का अर्थ क्या होता है, विधेयक होता है, जो कि विधानसभा में या फिर जो हमारी जो भी संसद है, संसद की राज्यसभा, लोकसभा, उसमें पारित होता है, ठीक है। तो बिल को क्या बोलते हैं हम लोग, विधेयक बोलते हैं। अगला देखिए डिस्क्लेमर। कोई भी मूवी देखते हैं तो उससे पहले डिस्क्लेमर आता है। कोई भी आप लोग अगर रोस्टिंग वगैरह की अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जो वीडियो है केवल फन पर्पसेस के लिए बनाई गई है। तो डिस्क्लेमर का अर्थ क्या होता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और डिस्क्लेमर का अर्थ है अस्वीकरण, अस्वीकरण। अगला आप देखिए एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम्स में, अनगिनत बार, ठीक है। एजेंडा, जैसे कोई आता है उसको बोलते हैं तुम्हारा एजेंडा क्या है, या फिर सरकार बोलती है कि हमारा अगले साल तक एजेंडा ये है। तो एजेंडा का अर्थ क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है कार्य सूची। मतलब सरकार बोलती है कि अगले साल तक हमारा एजेंडा ये है, हमारे काम की ये सूची है, हम लोग ये काम करने वाले हैं। चलिए अगला देखिए इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो क्या होता है, इप्सो फैक्टो क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। इप्सो फैक्टो होता है विधिवत, विधिवत। अगला देखिए एबोलिशन। एबोलिशन तो उन्मूलन होता है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी ये हम लोग बहुत काम में लेते हैं, उन्मूलन। अगला देखिए एबेटमेंट। एबेटमेंट का क्या अर्थ होता है, एबेटमेंट का अर्थ होता है उपशमन, या फिर कमी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये हो गया हमारा एबेटमेंट। अगला देखिए अकाउंट। अकाउंट आप लोगों ने बहुत खुलवाए होंगे, तो इसको बोलते हैं खाता। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, देखिए नॉलेज है उसका एक करके मतलब विलोम शब्द कुछ बनाया है। देखिए नॉलेज है और उसके पहले एक लगा हुआ है, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है अभिस्वीकरण। क्या होता है, अभिस्वीकरण। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, समायोजन। साइकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग थर्ड ग्रेड की अगर एग्जाम देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र या फिर हलफनामा। अभी तो खूब चल रहा है फिलहाल में, राहुल गांधी के वोट चोरी के आयोग अभी तो खूब चल रहा है वर्तमान में। राहुल गांधी के जो वोट चोरी के आरोप है, उस पे जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसने क्या कहा है कि या तो माफी मांगनी होगी या फिर हलफनामा देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफिडेविट। अगला देखिए अलाउंस। आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो। एक तो आपको HRA मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस, कि आप लोग कोई घर है वो रेंट पे लेंगे तो उसका आप लोग सरकार जो है वो आपको चुकाती है रेंटल अलाउंस। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो आपको 15-15 हजार भी इसमें मिलते हैं। अगर आपका किसी गांव वगैरह में हुआ तो 3-4 हजार भी आपको मिल सकता है, सिटी पे डिपेंड करता है ये किस प्रकार की सिटी आपको मिलती है। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है भत्ता। अलाउंस क्या होता है, भत्ता। अगला देखिए इसका क्या अर्थ होता है, 27 नंबर पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट। एनेक्शियर का क्या होता है, परिशिष्ट या संलग्न, या फिर इसको हम लोग अनुबंध भी बोल सकते हैं। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या अर्थ होता है, अपेंडिक्स का अर्थ भी परिशिष्ट ही होता है। ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या होता है, ऑथोरिटी होता है अधिकारी। बोलते हैं ना कि मैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हूं, मतलब सरकारी अधिकारी हूं मैं, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां। अगला देखिए ब्यूरोक्रेसी। बहुत बढ़िया शब्द है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही।
नौकरशाही, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग अधिकारी तंत्र भी बोल सकते हैं। सेंसस, सेंसस क्या होता है, मैं आपको हिंट देता हूं कि आपके ज्योग्राफी के टॉपिक में दिया हुआ है सेंसस, ठीक है। सेंसस होती है जनगणना। अभी वर्तमान में होने वाली है जनगणना, हमारा सिलेबस एक तरीके से बढ़ जाएगा। कमीशन क्या होता है, कमीशन होता है आयोग, सरकार आयोग बनाती है कई, ठीक है, आयोग बोलते हैं इसको, या फिर इसको कई बार कमीशन भी लिख देते हैं, वरना इसका तो कोई औचित्य है नहीं, इसको तो छोड़ दो, आयोग याद रखो। कमीशन का अर्थ होता है आयोग। कमेटी क्या होती है, सरकार बहुत सारी समितियां बनाती है, किसी न किसी मुद्दे पे समिति बनती रहती है, तो कमेटी का अर्थ होता है समिति। कंपाइलेंस, कंपाइलेंस क्या होता है, अनुपालना, क्या होता है, अनुपालना। अगला देखिए, कोरिजेंडम, कोरिजेंडम क्या होता है, कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र। अगला देखिए कॉपी, कॉपी क्या होता है, देखिए आप लोग जैसे ही दुकान पे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी कॉपी निकाल दो, ठीक है। ई मित्र की शॉप पे जाके बोलते हैं ना कि कॉपी निकाल दो, तो कॉपी का अर्थ होता है, या तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नकल निकाल दो, एक नकल कर दो इसकी, या फिर ऐसे देखो ना, एग्जाम देते हो, ऐसे रो वाइज आप लोग बैठे हैं, तो आप जैसे ही मतलब अगर चीटिंग करते हो तो टीचर क्या बोलता है, कॉपी मत करना, ठीक है, तो मतलब नकल मत करना। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है एक प्रतिलिपि भी, इसका लिखा हुआ अर्थ आ सकता है। और मैं तो कहूंगा इसको ज्यादा याद रखना, क्योंकि जो डिफिकल्ट शब्द होते हैं वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या होती है, घोषणा करना, डिक्लेयर क्या होता है, घोषणा करना ही होता है, डिक्लेयर करना, ठीक है। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है, गबन या कमी होता है, गबन या कमी होता है। डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन होता है शिष्टमंडल, शिष्टमंडल। डेप्यूटेशन का भी अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, शिष्टमंडल बताया था, और डेलीगेशन का अर्थ भी क्या हो जाता है, शिष्टमंडल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको इतना, दोबारा से देखिए थोड़ा। डेलीगेशन का अर्थ मैंने क्या बताया, डेलीगेशन का अर्थ मैंने शिष्टमंडल बताया है, और डेप्यूटेशन का अर्थ भी मैंने आपको क्या बताया, डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का अर्थ भी मैंने आपको क्या बताया, डेप्यूटेशन का अर्थ भी आपको शिष्टमंडल बताया गया है। यहाँ पे हमारे 40 कंप्लीट होते हैं, अब हम लोग 10-12 और देखेंगे, उसके बाद में हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 41वें का बताइए क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विवेकाधिकार, विवेकाधिकार। अगला देखिए, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स का अर्थ होता है परिलब्धियां, परिलब्धियां। अगला देखिए भाई, 43 में क्या है, एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का क्या अर्थ होता है, एम्बेजलमेंट भी होता है गबन। एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट, क्राउच करना, ये देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूँ। क्राउच करना, आप लोगों ने पबजी खेला है भाई, बताओ, आप लोगों ने पबजी खेला, मैंने तो बहुत खेला है। पबजी में देखिए एक बटन आता है क्राउच, क्राउच होता है बैठना, बैठने का बटन जो होता है वो क्राउच होता है। मतलब एनक्राउचमेंट, क्राउच मतलब कि जो एकदम से मतलब अपना अधिकार जमा के बैठ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अतिक्रमण बोलते हैं, ठीक है, अतिक्रमण, या फिर इसको अधिक्रमण भी कहा जाता है। अब याद रहेगा या आपको, ठीक है, पबजी खेला है जिन लोगों को उनको तो बिल्कुल याद रहेगा। हेबिज कॉर्पस, हेबिज कॉर्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आरएएस में पूछा गया था भैया, ठीक है, हेबिज कॉर्पस जो है आरएएस में पूछा गया था। मेल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का हम लोगों ने देखा समायोजन, मेल मतलब इसका विपरीत हो जाएगा, तो मतलब कुसमायोजन। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का क्या अर्थ होता है, मैनिफेस्टो हो जाता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, नामांतरण। नोटिस और नोटिफिकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शब्द है। देखिए आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है तो आप लोग क्या बोलते हैं कि कोई ना कोई नई सूचना आई है, लेकिन गलत बोलते हैं। नोटिस जो होता है वो होता है सूचना, नोटिस क्या होता है, सूचना। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, नोटिफिकेशन होती है अधिसूचना, नोटिफिकेशन क्या होती है, अधिसूचना, याद रखना, ठीक है। नल एंड वॉइड, इसका क्या अर्थ है, अकृत और शून्य। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का अर्थ होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। देखिए विवेकाधिकार मैंने डिस्क्रिशनरी
पावर को बताया है, जबकि प्रेरोगेटिव जो है वो है क्या है, विशेषाधिकार है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। तो हमारे जो 52 है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये टॉप के 50 जो वर्ड्स थे वो हमारे थे। इसको आप लोग बिल्कुल से एकदम रट लेना है आपको। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको जो भी फोर्थ ग्रेड का कंटेंट मिले वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, और आप लोगों को एकदम बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। हम लोग अगली वीडियो में कोई एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, या तो इंग्लिश का पूरा ग्रामर का प्रैक्टिस सेट हम लोग मिक्स में कर लेंगे। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।